आज हम आपको बताना चाह रहे गुरु कृपा पर, और हमें पहली बार अपने गुरु जी के दर्शन कैसे हुए। लेकिन बहुत गंभीरता से सुनना, नहीं तो हम बीच में बंद कर देंगे। बहुत मौन होकर सुनना। पहली बार जब हमको श्री सन्यासी बाबा के दर्शन भये, तब हमारी अवस्था लगभग 12-13 साल की। पहली बार में आहा, और बड़ी अद्भुत कृपा। और ज्यादा भी थोड़ी होगी, 13-14 साल होंगे क्या। दर्शन यूं हुए कि पूछो ही मत। यज्ञ हुई, पहली बार यज्ञ करवाई, ठीक ठाक रुपयों की व्यवस्था नहीं थी। भगवान भरोसे उस वक्त बागेश्वर धाम पर ज्यादा भीड़ नहीं आती थी। मंगल शनिवार को 50-100 लोग, क्योंकि दादा गुरु जी का शरीर पूरा हो गया था। तो दादा गुरु जी के जाने के बाद में फिर 2-4 साल तो हमारी बुद्धि ठीक नहीं रही। फिर जैसे तैसे सेवा प्रारंभ की। तो एक यज्ञ के बाकिया में जो हमें दर्शन भये थे वो बड़े अद्भुत थे। यज्ञ को हमें करना था। पहली यज्ञ, कोई अनुभव नहीं, लोग जुड़े नहीं थे, आर्थिक स्थिति हमारी ठीक नहीं थी, और हमने बिना विचार किए गुरु जी को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ ठान ली। आसपास के गांव में पर्चा छपवा दिए, पर्चा बट गए, यज्ञ प्रारंभ ही हो गई। एक सेठ साहूकार हमारे बड़े प्रिय थे, हमने उनको उधार कहा कि आप हमें उधार कुछ दे दीजिए, यज्ञ से जो भी वापस आएगा हम आपको चुका देंगे। उन्होंने मानवता के नाते हमें लगभग 2-2.5-3 लाख का सामान दे दिया। सामग्री को हमने जो है रख लिया, यज्ञ प्रारंभ कर दी, दिव्यता के साथ यज्ञ होने लगी। रामलीला भी चित्रकूट से आई थी, कथा हम स्वयं कर रहे थे। आचार्य जी बनारस से थे, खूब ब्राह्मण 18 पुराण बांच रहे थे, 18 पुराण करवाए। जब यज्ञ का विराम दिन आ गया तो गांव वालों ने बैठक की कि महाराज जी पूरी सब्जी का भंडारा करेंगे। अब और बड़ी आफत, बूंदी की व्यवस्था हम कर चुके थे, राम जी की जेब वैसे ही खाली। आदत हमारी पहले से ही रही कि हमने कभी मांगा नहीं, और मांगने के पीछे हमारा सिद्धांत ये रहा कि इन दुनिया वालों से क्या मांगना, ये स्वयं भिखारी हैं, ईश्वर से ये मांगते हैं, तो हम क्यों ना उसी ईश्वर से मांगे जिनके पास ये मांगने जाते हैं। देखो दुनिया में, माफ करिएगा, सब भिखारी है। अंतर इतना है, कोई मंदिर के बाहर भीख मांग रहा, कोई मंदिर के अंदर भीख मांग रहा। मन में आया कि अब क्या करना। सातवें दिन गांव वालों ने कहा कि भंडारा तो पूरी सब्जी का होना चाहिए। परेशान हो गए, व्यवस्था करनी है, कैसे होगी, विचार कर ही रहे थे। सुबह ब्राह्मणों की दक्षिणा भी देनी है। सेठ को कहा कि भाई कुछ और उधार सामान दो, अब तो रिफाइंड आदि उधार चाहिए, आटा भी चाहिए, सब्जी भी चाहिए। उसने मना कर दिया कि आपने पहले वाले चुकाए नहीं। तो जो हमारे पास 2-2.5 लाख रुपया रखे थे, हमने वो जाकर के छतरपुर से सामान, जो हमारा जिला पड़ता है, वहां से हमने सामान मंगवा लिया। अब प्रातः काल ब्राह्मणों की दक्षिणा देनी, अब बड़े संकोच में।
मांग काऊ से सकते नहीं, उतनी हमारी तब पहचान जान नहीं थी, बचपना ही था, छोटा सा ही अवस्था छोटी, हम पे ज्यादा लोग भरोसा भी नहीं उस वक्त करते थे। अरे लड़के ही तो आए। गांव के लोग भी जब बाहर के लोग आते थे कहते थे कि भाई यज्ञ ठनी है और बागेश्वर वाले भी पंडित जी करा रहे हैं छोटे से, तो गांव वाले भी ऐसे ही जवाब देते, अब लड़के ही है, भगवान पे लगन लगी सो कर रहो, ऐसे जवाब देते थे। अब रात भर हमारे मन में चिंता भरी रही, अब क्या होगा, अब क्या होगा। और हमको जो है ललक यही थी कि कैसे भी अर्जी लग जाए, अर्जी में गुरुजी अपने आप बता दें कि क्या हुई है। लेकिन समय बड़ा विचित्र, उधना वाईफाई में कोई सिग्नल नहीं, खुद की अर्जी कोई बंद लगे ही ना। अरे हम कहीं बोले ही जाए कि नहीं होने तो हम हाथ पांव रात ही के जोले भी पंडित जी अनके कि तुम्हारे बदनामी ना करियो, हम चुका दे भी धीरे धीरे, बाद में दे दे, कुछ बता दें तो। अब अच्छा हमारे पास उतनी संपत्ति भी नहीं, बेच दें। एक मकान में माताजी और पिताजी और छोटी बहन और भाई रहते थे, वो भी 12 बाई 16 का एक कमरा, और संपत्ति के नाम पर 4 बर्तन। तो खूब हम जो है 2 बजे रात तक रोए, खूब रोए, फबक फबक। रामलीला में ऐसे लोग बैठते थे। अब गांव की जग, गांव दिन भर में 2-4 हजार लोग आते थे। रामलीला हो गई 2 बजे बंद, सब चले गए। जब सब चले गए, काऊ बचो ना, तो मन में वही बार बार कि अब क्या होगा, सुबह नाक ना कट जाए। हमें अपनी नाक की तो कोनो दिक्कत नहीं है, आपकी नाक ना गुरुजी कट जावे। सन्यासी बाबा जी, हे बालाजी, आपकी नाक ना कट जावे, हमें आपकी नाक की चिंता है। वो खूब रोए। लेकिन हनुमान जी भी बड़े अद्भुत, गुरुजी भी हमारे बड़े विचित्र, एक भी अर्जी का संदेशा नहीं, ये तक नहीं भीतर मन में प्रेरणा कि चिंता मत करो। नहीं तो कई बार जैसे प्रेरणा लग जाती, ठीक चिंता मत करो, जैसे जवाब उन्हें नहीं देना तो वो इतना जवाब दे देते हैं, ठीक है चिंता मत करो, सो तसल्ली हो जाती कि इनकी ध्यान में है। अब उतना मन में बड़े ख्याल आवे कि कहूं गुरु जी भक्त तो नहीं गए। अब भाई ऐसे तो है नहीं कि कोई दिखात हो तो दिख जाए, ये जो बैठो यार जे बैठे जे विराजमान है, अब बैठे हैं कि चले गए, ऐसा तो है नहीं, वो तो भीतर की बात है। अब और नाना प्रकार के मन में मत आवे। खूब रोए हम 2 बजे तक। जब कुछ नहीं हुआ, गर्मियों के दिन, जून महीने में यज्ञ थी, मई जून का महीना, मटका पानी के जो है बाहर व्यवस्था के लिए भक्तों के लिए रखे गए थे। तो हमने सीधा मटका उठाया, पानी डाला, मारे आवेश में हमारे झरझर आंखों से आंसू, शरीर एकदम कपे, एकदम भीतर से फबक फबक करके रोना आवे कि कल सुबह तो नाक कट जाने। और हाथ में जल का मटका लेकर के हम जैसे ही बागेश्वर धाम आप जाना तो हम सीढ़ियां चढ़े, और 2 सीढ़ियां रह ही गई कि भीतर से मंदिर से, जो शंकर जी का मंदिर है, वहां से बड़े जोर की हुंकार आई। जहां हुंकार सुनी सो हम समझ गए कि गुरु जी आ गए, और गुरु जी बोल गए। और बड़ी गर्जना के साथ उन्होंने जो है हुंकार भरते हुए कहा, जा चिंता मत कर, व्यवस्था सुबह हो जाएगी। खूब शरीर हमारा रोमांचित हो गया, एकदम आंखें भर भर बह गई। और आज भी वो कान में हमारी गुंजानमान है आवाज, आज भी एकदम ज्यों की त्यों आवाज गुंजाए। और वो बात आती है तुरंत हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, आज भी वो कान में हमारे गुंजायमान है। और हमने फिर बड़ी दम लगाई, पहले तो डर लगा, फिर बड़ी दम लगाई। हमने कहा गुरुजी, पूज्य गुरुजी हैं का, हमारे गुरुजी हैं। और इतना कहा, वाणी तो हमारी लड़खड़ा गई थी, क्योंकि कप गए थे, डर गए थे, आंखें हमारी बह रही थी, आंखें बरस रही थी, तो आवाज हमारी स्पष्ट नहीं थी। तो हमने कहा गुरुजी है क्या, तो भीतर से आवाज आई और बस इतनी व्यवस्था हो। हमने जाकर जल चढ़ाया। जल चढ़ाकर आकर 3 बजे के लगभग, इसके बीच की जो घटना है वो बताने योग्य नहीं है।
सरकार का जो हम अपने से नहीं बताएंगे। हमारी ये हाथ देखिएगा, लगभग इतनी हाथ मोटी खड़ाऊ हमारे गुरुजी पहनते हैं, इतनी मोटी, इतनी मोटी बढ़िया लाल लकड़ी की खड़ाऊ, और हाथ में लगभग 4-5 फुट का चमीटा, वो 6-7 फुट का गौर वर्ण, एकदम गोरा चेहरा और कोई बाल नहीं, वो सुंदर कमल जैसी मुस्कुराहट, एकदम लाल लाल होंठ और गाल एकदम भरे भय, और एकदम ऐसे चमीटा लेकर बड़ी मीठी मुस्कान। ऐसे हमें श्री गुरुदेव भगवान के दर्शन भय, और 1.5 घंटे हम बेहोश रहे। अब पूरी बात सुनो। 3 बज गए, वापस आए, एक कमरा तो हमारे उस समय पे झोपड़ी में बाहर रही थे। 7 वर्ष तक हमने झोपड़ी में जीवन निकाला दरबार का। हमारे जैसी विपत्तियां भगवान करे काहू को ना मिले, लेकिन हमने कभी हार नहीं मानी। हमारे पास गुरु कृपा होने के बाद, शक्ति बल होने के बाद भी हमने कभी विचार नहीं किया कि हमारा वैभव हो, और अभी भी विचार नहीं। वो तो आप लोग आते हो, गुरुजी ये पहन लो, आप अच्छा लगेगा, हम पहन, गुरुजी इस पे बैठ जाओ, सो बैठ जाते। हमारी निजी कोई इच्छा नहीं है, हमारी निजी एक ही इच्छा है कि जो यहां पे आवे वो मुस्कुरात भय जावे। हमारी एक ही कामना है कि आप जो विपत्ति लेकर आए, अब ये विपत्ति तुम्हारी ना हो, ये विपत्ति हमारे गुरुजी श्री सन्यासी बाबा की हो जाए। आके हम 3 बजे सो गए, खूब रोए। अब वो बार बार वो बात एकदम गूंजे कान में, तो एकदम हम नचे खुशी के मारे कि आज तो हमें गुरुजी, खूब नचे। बार बार उठे, एक तखत डलो तो तखत पे सहन करे थे, खूब हमें नचे, खूब हमें बाल नोचे, खूब बढ़िया खुशी मनाए, खूब जय जयकार करें, जय हो। सुबह हुई 8 साढ़े 8 बजे हमारी नींद खुली, लेट उठे, सो के उठे। रोज के अनुसार सामने पीपल का पेड़ लगा है जहां हमारा कमरा बना था, आज भी पीपल का पेड़ है सामने ही। वहीं पीपल के पेड़ के नीचे हमारी आसन जमी थी। उस वक्त सबको वहीं हम मिलते थे, दर्शन करते थे हम सबके ब्राह्मणों के। तो सुबह जो घटना भई वो बड़ी अद्भुत भई कि हम जब प्रातः काल वहां बैठे तो एक बोलेरो गाड़ी आई, और बोलेरो गाड़ी में एक सज्जन जो है व्हाइट शर्ट पहने और काला पैंट पहने आए। हमें आज भी याद, व्हाइट शर्ट और काला पैंट। तो सब लोग ऐसे बैठते थे, तो हम सबको मिल, हाँ भाई ठीक हो, भंडारा पा लिया, यज्ञ कैसी चल रही है, ब्राह्मण आचार्य कैसे, किसी को कोई असुविधा तो नहीं, ये रोज की बातें होती नहीं। वो सज्जन आए तो जब सबको लाइन से मिल रहे थे तो वो भी मिले, उन्होंने बैग लिया और बगल में रख दिया। सरकार ये जो है कुछ दक्षिणा है, ऐसा नहीं कहा, हाँ सरकार हम कुछ भेंट लाए हैं। हमने कहा वहां पर तिवारी जी हैं, एक बिजावर के तिवारी जी हैं हमारे बड़े प्रिय विजय तिवारी जी। तो हमने कहा वहां जाके आप लिखवा दो। बोले नहीं नहीं नहीं, ये आपकी कृपा से हमारा भाई जेल से निकल आया। तो हमें लगो हम आशीर्वाद बांटत रही, स्वयं लो भी पहुंच गई, कोई बड़ी बात नहीं। कहां से आना हुआ, उन्होंने झांसी तरफ का कोई स्थान बताया। हमने कहा भंडारा पालो, बस आपकी कृपा है। और इतना कह के हमारे ही सामने वो बोलेरो गाड़ी पर, हमें आज भी याद है, काला पैंट और सफेद शर्ट, एकदम बगबगाती वही शर्ट, एकदम बोलेरो नहीं, उसमें पॉलीथिन अंदर की सीटों में झलक रही थी। अब वो हमारे ही सामने गाड़ी पर बैठकर चले गए। हमने कोई ज्यादा दिमाग नहीं दिया, हमें लगा कि हो गए कोई कपड़ा पड़ा सॉल ऑल दे गए होंगे, नारियल दे गए होंगे। जब अंदर ले गए, तिवारी जी को कहा चलो ये बैग कमरा में रख दो। अंदर गए, और अब मन में तो कोई हमारी दिक्कत ही नहीं थी, रात के गुरुजी ने कह दिया था व्यवस्था हो जाएगी। तो हम फिर किंतु परंतु मगर गुरु आज्ञा पे क्या करना, हो ही जाएगी। हमें ये लग रहा था कोई दानी दाता आएगा और पैकेट देगा,
और जब हम अंदर गए, हमने बैग खोला, श्री हनुमान जी की अद्भुत लीला हो गई। एक बार हम और ये घटना बताए, शायद 2 बार बताए हैं, तो शायद 3 लाख या 4 लाख कुछ बताए हैं। 4,20,000, 75,000, 4,20,000। हाँ, तो हम उसको वो सुधार कर रहे। कई बार भाव में हम वो हो जाते हैं, बेहबल हो जाते हैं भाव में। हम गुरुजी की जहाँ बात आती है तो शरीर एकदम हमारा लड़खड़ा जाता है। तो जो है वो ऊपर एक लाल चिट्ठी रखी थी, उसमें लिखा था जय सिया राम, और जब गिनती की गई तो हमें 2 लाख की जरूरत थी और 2,85,000 रुपया उसमें मिली थी। देने वाला देकर चले गए, फिर खूब रोए कि बताओ हमारे कारण श्री हनुमान जी को कितनी लीलाएं करनी पड़ती, गुरु जी को कितनी लीलाएं करनी पड़ती हमारे कारण। अब हम ना उनको परिचय, ना हम इतना बड़ा दरबार लगाते थे, ना कोई ऐसी जान पहचान, ना हमने ऐसा कोई पर्चा बनाया कि जाओ तुम्हारा भाई जेल से निकल आएगा। और काऊ को भैया जेल से निकल भी आवे तो आज के जमाने में आदमी हमें 100 रुपया नहीं देता। काऊ को ज्यादा भलो हो जाए तो धाम पे जाके भंडारो करवा। अब जरूर जो है कन्या विवाह के लाने कोई सज्जन आते हैं तो महाराज जी हमें एक कन्या दान लेना है। जैसे अभी हम जहाँ बैठे थे तो उनका क्या नाम है, सैलार जी, कैलाश सैलार जी, कैलाश सैलार जी आए, बोले गुरुजी हमने बहुत से गुरुजी देखे, पहली बार ऐसे गुरुजी देखे जिन्होंने मंदिर की जगह कैंसर हॉस्पिटल का निर्माण का संकल्प लिया। और रोको रोको रोको, उनको बाद में पता लगेगा, हम पहले घोषणा कर देते हैं, पहला सहयोग उनका हमको कैंसर हॉस्पिटल का मिला है। हाँ, हम आओ आज खाता खुलवाओ। कार्यक्रम बहुत बड़ा है लेकिन खाता खुलवाओ। हमें अपने गुरुजी पे भरोसा है। तो ये घटना जो हमने आपको, ये घटना काहे को, जीवन का जो गोल्ड टाइम था जो हमने आपको बताया, जब हमारे जैसे नालायक, हमारे जैसे मूर्ख, हमारे जैसे अज्ञानी पर, हमारे जैसे धूर्त पर श्री हनुमान जी ऐसी कृपा कर सकते कि नियम तोड़कर कोनो भी रूप में आ सकत। हमारे भैया हरो, तुम भी उन्हीं बालाजी के चरणन हाँ पकड़ो, तुम्हारी जिंदगी में पर्चा बने या ना बने, अर्जी लगे। अब हमारे संगे तो का बीती वो तो हम ही जानत। जब हमारी खुद की अर्जी नहीं लगी तो कितना दिमाग खराब रहो। तुम अपनी तो छोड़ो, तुम्हारा तो दिमाग खराब हुई ही हुई कि तुम कोनो 6 दिन से डरो, कोनो 5 दिन से, कोनो 10 बेर होगा, कोनो 11 बेर और पर्चा नहीं मर रहा। तुम्हारा तो है दिमाग खराब। हमारी तो सोचो जी लो वाईफाई में सिग्नल आउ तू की नहीं लगी, ऊके हूं नहीं बोले, हूं बोल जाए क्या, कम से कम हूं ही बोल जा, हूं नहीं बोले। तो जब हमारे जैसे नालायक और धूर्त की उन्होंने इज्जत उस समय पे रखी, तुम भी भजन करो, उन्हें पकड़ो, पर्चा बने या ना बने कृपा हो जाए। आज एक बात हमने बदलाव करके बोली है, ये घटना हमने यज्ञ की बताई है। पहले वाले हमें दर्शन बताने थे लेकिन गुरुजी ने उसके लिए मना कर दिया। जब हम आ रहे थे तब मना कर दिया, तब हम जो है उस घटना को फिर एक ही बार टीवी पर बताए हैं, सन्यासी बाबा के प्रथम दर्शन के जब साक्षात भय थे। तो अब वो घटना को हमने जो है गुरुजी ने मना कर दिया कि ये प्रदर्शन का विषय नहीं है, ये हमारी तुम्हारी आपस की गुप्तगू है। इसलिए ये चर्चा बहुचर्चित है, ये विषय बहुचर्चित हमारी निजी जिंदगी का था। तो आज 2023 की यात्रा में जैसे तब दर्शन भय थे, आंगल 9 वर्ष पर पुनः हम गुरुजी के चरणन में प्रार्थना कर रहे आप सबके साथ। अब 4-5 साल हो गई, एक आध बार और झलक उनकी मिल जाए बस। और हमें कोई कामना नहीं है, हमारी कोई इच्छा नहीं। उन्होंने कहा कि तुम कैंसर हॉस्पिटल बनाओ, और हम सोच रहे कि अब इतना भव्य बनाएंगे कि बुंदेलखंड के नहीं, मध्य प्रदेश के नहीं, अपितु समूचे भारतवर्ष के रोगी वहां से कृपा पाएंगे। और हमें अपने गुरु चरणों पर भरोसा है, उसमें कोई किंतु। और ये इसलिए भी नहीं बता रहे कि तुम हमारा सहयोग करना, नहीं, हमारे गुरुजी को जिनसे जो लेना है वो स्वभाव बस गुरुजी करवा लेते। तो
तो हम ये इसलिए भी नहीं बताई कि हमें कैंसर की बात बतानी थी, या ये चर्चा जो हमने चमत्कार बताया, नहीं, ये हमने तुम्हारे सिखाए के लिए बताई। भैया पर्चा बने या ना बने, हमारे जैसे मूर्ख अज्ञानी गांव को एक देहाती घूस है जिसके ना पिताजी कुछ करते थे, ना हम पढ़े आए, ना हम करे आए, ना हम का कह दें कछू नहीं है, ना तपस्या है, ना साधना है, ना भजन है। बस गुरु जी को नाम लई, और जो को आ जातू खिलाने, हम बालाजी को नाम लई तो कह दई, उनकी ऐसी कृपा हो जात कि भगवान भी तुम्हारा भलो करवा दे।